राज और प्रिया एक मेट्रो सिटी में रहते थे। उनके दो बच्चे, अनुज जो 8 साल का था और मीरा जो 5 साल की थी, उनकी जिंदगी की धुरी थे। सुबह का समय उनके घर में सबसे ज्यादा अफरा तफरी वाला होता था। राज ने अनुज को उठाने की कोशिश की। अनुज, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है, राज ने कहा। अनुज ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा 5 मिनट और। प्रिया ने किचन से आवाज लगाई, राज, अनुज को उठाओ वरना फिर स्कूल बस छूट जाएगी। मीरा, जो हमेशा से अनुज को परेशान करने में सबसे आगे रहती थी, ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भैया चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन जल्दी तैयार होगा। अनुज ने आंखें मलते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। राज और प्रिया दोनों नौकरी करते थे। राज ऑफिस में काम के बीच सोचता, काश घर पर आराम कर पाता, लेकिन फिर उसे घर का हंगामा याद आ जाता और वह वापस काम में जुट जाता। प्रिया का दिन ऑफिस और घर के बीच बंटा हुआ था। बच्चों के होमवर्क से लेकर घर की सफाई तक सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब प्रिया ने अनुज का होमवर्क चेक किया तो सारे जवाब गलत निकले। प्रिया ने सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये टीचर ने क्या सिखाया है। अनुज ने मासूमियत से कहा, मम्मी, टीचर ने तो यही सिखाया था। मीरा को डांस का बहुत शौक था। एक दिन उसने राज को डांस सिखाने की ठानी। पापा, आपको मेरा डांस देखना होगा, मीरा ने कहा। राज, जो कि मैच देखने के मूड में था, ने कहा, बेटा बाद में देख लूंगा। लेकिन मीरा ने उसे पकड़ ही लिया। उसने राज को डांस मूव्स सिखाने शुरू किए। नाचते नाचते राज के पसीने छूट गए और प्रिया हंसते हंसते पागल हो गई। राज और प्रिया के पड़ोसी शर्मा जी और उनकी पत्नी बिमला अक्सर अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन शर्मा जी के बेटे ने अनुज को तंग करते हुए कहा, तुम्हारे पापा ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अनुज ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे पापा तो सुपरमैन हैं। जब राज को यह पता चला तो वह शर्मा जी से सामना करने से बचने लगा। अध्याय 5, छुट्टी का दिन। रविवार को राज और प्रिया आराम करने की सोचते थे, लेकिन बच्चों की वजह से उनका आराम कब छूमंतर हो जाता पता ही नहीं चलता। पापा, हमारे साथ बाहर चलो, अनुज और मीरा ने जोर से कहा। राज ने बहाना बनाया, बेटा पापा के पेट में दर्द हो रहा है। मीरा ने मासूमियत से कहा, पापा, बाहर घूमने से दर्द ठीक हो जाता है। राज ने हार मान ली और सबको बाहर घुमाने ले गया। अध्याय 6, ट्रिप का प्लान। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थीं और राज ने सोचा कि बच्चों के साथ बाहर घूमा जाए, लेकिन अनुज और मीरा के अलग अलग सुझावों ने उसे असमंजस में डाल दिया। अंत में उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां पहाड़ और समंदर दोनों हों। बच्चों ने खुशी से कहा, पापा, ये सही रहेगा। अध्याय 7, पैकिंग का हंगामा। ट्रिप के लिए पैकिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं था। मीरा ने अपनी गुड़िया और रंगीन किताबें बैग में भर दी, जबकि अनुज ने अपने सारे खिलौने डाल दिए। राज ने जब अपना सामान ढूंढा तो वह गायब हो चुका था। मेरा रेजर कहाँ गया? राज ने पूछा। प्रिया हंसते हुए बोली, मीरा ने उसे अपनी गुड़िया के बाल काटने के लिए ले लिया। राज ने सिर पकड़कर सोचा, ये ट्रिप बहुत रोमांचक होने वाली है। अध्याय 8, मजेदार ट्रिप। आखिरकार ट्रिप का दिन आ गया। रास्ते में अनुज और मीरा ने राज को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पापा, गाड़ी तेज चलाओ, अनुज ने कहा। पापा, मुझे गाना सुनाओ, मीरा ने मांग की। राज ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों मुझे ड्राइवर समझते हो? मीरा ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, आप तो हमारे सुपर ड्राइवर हो। राज और प्रिया हंसते हंसते लौटपोट हो गए। अध्याय 9, होटल की मजेदार घटनाएं। होटल पहुंचने के बाद अनुज ने बाथटब को पूल समझ लिया और उसमें छलांग लगा दी। मीरा ने होटल के किचन में जाकर खुद को शेफ घोषित कर दिया। होटल स्टाफ भी बच्चों के इन कारनामों से खूब हंसा। अध्याय 10, घर वापसी। ट्रिप के बाद वे सब थक कर चूर हो गए, लेकिन उनकी हंसी का सिलसिला जारी रहा। घर लौटते वक्त राज ने मजाक में कहा, अगली बार मैं सुपर ड्राइवर के साथ सुपर चिल्ड्रेन भी बनूंगा। प्रिया हंसते हुए बोली, सुपर चिल्ड्रेन तो आप पहले से ही हो। इस तरह राज और प्रिया की जिंदगी में हंसी मजाक और प्यार भरी छोटी छोटी घटनाएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को खास बनाती हैं। वे अपने बच्चों के साथ हर पल का आनंद लेते हैं, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।